नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। अग्रवाल विकास परिषद रोहिणी के प्रधान पवन गोयल जी, रोहिणी सेक्टर 3 मंगोलपुरी विधानसभा, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। तो एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ। रोहिणी सेक्टर 3 से हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे प्रधान जो किसी परिचय के मुहताज जो समाज के लिए, अग्रवाल समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। इस वक्त रोहिणी सेक्टर 3 से मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है पवन गोयल प्रधान जी। स्वागत आपका एबीपी न्यूज़। थैंक यू प्रधान जी। आज हम बात करेंगे सबसे पहले अग्रवाल समाज की। अग्रवाल समाज के लिए आप 24 घंटे तत्पर तैयार रहते हैं, उसके बारे में बताएं। अग्रवाल समाज का कोई भी गरीब आदमी हमारे पास आ जाए, उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई गरीब कन्या की शादी हो, उसमें भी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है, उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जी पवन गोयल जी, सबसे पहले मैं बात करूँ कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा। मेरे लाखों हजारों करोड़ों आपको दर्शक देख रहे हैं। अग्रवाल समाज के लिए तो आप 24 घंटे तक तैयार रहते हैं, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। आप समाज के लिए आप जाने जाते हैं, समाज के में अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। आपकी एक मिसाल कायम है रोहिणी सेक्टर 3 के अंदर। जैसे आपने कहा, गरीब बच्चों की शादी करते हैं, आप करवाते हैं, या पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत कोई परेशानी, उसके लिए आप तैयार रहते हैं। तो इनका मैनेजमेंट किस तरीके से होता है? क्योंकि शादी करना एक मामूली बात तो है नहीं। कोई आता है यहाँ पे बोलता है, भाई मैं पैसे खर्च नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी नहीं है। हम उसकी हर प्रकार से हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। धर्मशाला उसको फ्री में कोशिश करते हैं देने की, कोई रेंट नहीं लेते उसका। कोई अग्रवाल समाज से ये आ जाता है, भाई मैं पैसे नहीं एफर्ड कर सकता, तो हम उसकी हेल्प करते हैं। बच्चों की शिक्षा के बारे में हम बात करें तो शिक्षा के लिए भी आपने अभी बताया कि शिक्षा के बारे में आप लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा के बारे में बताया, शिक्षा के लिए कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? कोई भी अग्रवाल समाज का बच्चा के कहता है कि मुझे आगे पढ़ना है, मैं फीस नहीं दे सकता, उसकी हर प्रकार से हेल्प करने के लिए तैयार है। हमारा अग्रवाल विकास परिषद हमेशा तैयार है इस काम के लिए। पवन गोयल जी, हम कुछ खास मुद्दे पे चर्चा करेंगे। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कुछ खास मुद्दे पे। अग्रवाल भवन जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, एक बहुत सुंदर इमारत बनवाई आप लोगों ने अपने के सहयोग से। इसके पहले भी बहुत सारे और प्रधान भी रहे, आपके बगल बैठे प्रधान जी रहे, इसके बाद आप प्रधान हुए। जिस तरीके से आपने स्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं, तो इस मंदिर में जो साफ सफाई के बारे में बताएं, कैसे मैनेजमेंट कर पाते हैं? इसमें मैनेज करना कोई आसान कार्य नहीं है, ये सारे मिलके करते हैं। सब कार्यकारिणी के 23 मेंबर पूरी हेल्प करते हैं, इसलिए हम पूरी कार्यकारिणी इसमें सफाई के लिए तत्पर रहती है। भाई धर्मशाला की कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, सबका सहयोग रहता है। हमारे यहाँ पर लगभग 752 ट्रस्टी और मेंबर हैं, उनका हमेशा सहयोग रहता है। हमें हर एक चीज़ में, किसी भी चीज़ में हमेशा सहयोग रहता है। मैं आज बात करूँ उस खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा आपसे। इस अग्रवाल समाज में आप मंदिर बहुत बड़े भाव बनवाए, आपने सुंदर बनवाई। लगातार इसमें भंडारे भी होते रहते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। प्रोग्राम के बारे में बताएं, साल में कितनी बार भंडारा होता है, कितनी बार और सारी चीजें होती है? लगभग साल में यहाँ 12 भंडारे होते हैं, हर 13-14 के लगभग होते हैं। हर महीने एक भंडारा लगता है, जो महीने का पहला संडे होता है उसमें भंडारा लगता है। अन्नकूट का भी लगता है, हमेशा लगते रहते हैं भंडारे यहाँ पे। खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा। भंडारे के साथ साथ आपने बताया कि गरीब लड़कियों की शादी की जाती है, विवाह भी किया जाता है, गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है। एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, कठिन काम है। पैसा एक ऐसी चीज है कि किसी को पैसा काटता नहीं, लेकिन किस तरीके से आप समाज के लिए कार्य करते हैं, उसके बारे में आपने बताया कि आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो पैसे का मैनेजमेंट किस तरीके से हो पाता है? क्या कोई संस्था के अंदर कोई दान पुण्य देता है, या किस तरीके से मैनेजमेंट करता है? यहाँ पे प्रत्येक आदमी दान देने के लिए तत्पर रहता है। पैसे की कोई कमी नहीं है अग्रवाल समाज में, लेने वालों की कमी है। अच्छा, हाँ, देने वालों की कोई कमी नहीं है। प्रधान जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल। मेरे लाखों हजारों करोड़ों आपको दर्शक देख रहे हैं।
दीपावली के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ, एकता बनाए रखें, भाईचारे का महत्व को समझे, यही मेरा संदेश है। आपका जो चुनाव होता है अग्रवाल समाज का, ये एक छोटा चुनाव नहीं है। इस चुनाव का बहुत ज्यादा महत्व है। राजनीतिक दलों की नजर चुनाव पे रहती है, आम आदमी की भी रहती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है चुनाव की, ये आप कैसे पूरी करते हो? अपनी कोई नॉमिनेशन वगैरह ही भरना पड़ता है आपको, या वैसे ही अपने आप मिलजुल के ये बना ली? जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो जैसे आम चुनाव की होती है उसी तरह आम प्रक्रिया होती है, इसमें कोई नई प्रक्रिया नहीं होती। ऐसे में जो अग्रसेन भवन की मैं बात करूँ, जहां अग्रवाल समाज का नाम आ गया वहां अग्रसेन महाराजा अग्रसेन का नाम तो आना लाजमी है। बिल्कुल लाजमी है। महाराजा अग्रसेन की जीवनी पर प्रकाश डाल सकते हैं, बता सकते हैं उनके बारे में भी, आज के युवाओं को महाराजा अग्रसेन के प्रति जो शिक्षा है, उनकी जो दी हुई शिक्षा है या उनके जो किए हुए कार्य है, उनसे आप, मैं चाहूंगा कि आप आज के युवाओं को अवगत कराएं। महाराजा अग्रसेन कोई भी गरीब उनके राज्य में आता था उसको 1 ईंट और 1 रुपया देकर बराबर किया जाता था। वे सभी नागरिक बराबर हो, कोई गरीब ना रहे, कोई अमीर ना रहे। तो मान लिया जाए कि आज अग्रवाल समाज उन्हीं की प्रथा को आगे बढ़ाने लग रहा है। अग्रवाल समाज उन्हीं की प्रथा को आगे बढ़ा रहा है। तो और कोई अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे? बस सब भाईचारा एकता बनाए रखें। धन्यवाद। आप एबीपी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा था। रोहिणी सेक्टर 3 से हमारे साथ मौजूद थे पवन गोयल जी, अग्रवाल विकास समाज के प्रधान थे, जिन्होंने समाज के हित के लिए 24 घंटा काम किया है। रोहिणी सेक्टर 3 के अंदर मिसाल कायम है। इन्होंने समाज के हित के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार। थैंक यू।